हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि एक कह सकते हैं पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है, और साथ ही साथ पीवीसी पाइप बनाने के अलावा भी ये टेस्ट ट्यूब्स बनाने में कंपनी नंबर वन है या नहीं है, उसके सारे बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बट लेकिन एक चीज जो है कंपनी में बहुत ज्यादा दिख रही है, वो यहाँ की इसमें जो 4-5 दिनों से जबरदस्त मोमेंटम बना है, और ये सारी की सारी बातें आप चार्ट पे, आपको वनडे के चार्ट पे नजर आ रही होंगी। तो हम ये आज बातें आज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इस कंपनी की पी वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी में और कितनी ज्यादा ग्रोथ देख सकती है। उन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको अगर जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। देखिए, मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं, और स्टॉक मजा ही है इसका नाम, और टेक मजा पहले था, ठीक है। तो स्टॉक मजा देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कराए जा रहे हैं। आप हमारे लिंक से जरिए डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। एंजल ब्रोकिंग में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारे वेबिनार से जुड़ना चाहते हैं और हमसे बढ़िया-बढ़िया ज्ञान और टेक्निकल फंडामेंटल एडवाइस और जानकारी लेना चाहते हैं, और स्ट्रैटेजीज़, ऑप्शन सेलिंग की वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। आप हमारे वेबिनार के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब चलते हैं, लौटते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो टॉपिक ये है, देखिए, जैसे कि गुड लक स्टील एंड ट्यूब्स के नाम पे, जैसे कि एक इसका नाम भी बड़ा, देखिए, बहुत ही खूबसूरत नाम इसको बोलेंगे। अजीब सा नाम नहीं बोलेंगे, मैं खूबसूरत नाम बोलूंगा। खूबसूरत नाम ये है कि जैसे ही आप किसी को विश करते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड डे, हैव ए गुड डे, ठीक है, हैव ए गुड डे। तो उसी तरह से इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम गुड लक है। गुड लक स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो सोचिए कितना जबरदस्त नाम रखा है। खैर, नाम में क्या रखा है, बाद में तो काम में ही रखता है। क्या ये कंपनी जितना अच्छा नाम लेकर के आई है, क्या उस कंपनी का काम भी है? चलिए देखते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। और कंपनी के फंडामेंटल के बारे से जानने से पहले कंपनी का चार्ट हमको जो सामने नजर आ रहा है, हम उस चार्ट पे हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, कंपनी का चार्ट जो है हमने वनडे के चार्ट पे लगा रखा है, और वनडे के चार्ट के ऊपर जो कंपनी ने अभी कुछ दिनों पे, जो स्टॉक ने या कंपनी ने या स्टॉक ने, सॉरी, स्टॉक की बात करेंगे यहाँ पे, तो स्टॉक में कंपनी जो ये मूवमेंट दिखा है, वो 57 रुपए से सीधे, देखिए, आज जो यहाँ पहुंचा था यार, ये 81 रुपए का, यानी कि 4 या 5 दिनों में जो है इसने 30% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी ग्रोथ दिख रही है, वो पूरी की पूरी जो है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ है फ्रॉम 57 तो यानी कि अगर आप इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ कि ये कम से कम नहीं तो 25% की ग्रोथ है। ठीक है, ये 4 दिनों में, और 4 दिनों में जो इसका मोमेंटम दिख रहा है, क्या ये मोमेंटम कहाँ तक इसको ले जाता है ऊपर, ये तो देखिए, हम तो अभी चार्ट में जो नजर आएगा हम उसी के हिसाब से और डेटा के हिसाब से बात करेंगे। अपने हिसाब से कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, ठीक है, और नहीं लगाना भी चाहिए। तो चलिए, कंपनी की जो है हम यहाँ पे कुछ जो ट्यूब बनाने वाली कंपनी है उनकी पीयर कंपनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इसका जो कंपटीशन है वो किसमें है? देखिए, कंपटीशन इसका जो है रत्नामी मेटल्स के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। और दूसरा मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो कि एमएमडीसी जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट पीएसयू है। और तीसरा वेल्सपन कॉर्प है, अपोलो ट्रिकॉट है, महा सीमलेस इंडस्ट्री है, गोदावरी पावर है, शारदा एनर्जी है। देखिए, सबसे बढ़िया। अब चलिए हम एक एक करके सबके पी देखेंगे। तो देखिए, हम ये रत्नामी मेटल्स का जो पी देखिएगा आप, यहाँ पे 26 या करीब करीब 27 हम इसको मानेंगे, लगभग लगभग 27 इसका पी है। और मिश्र धातु निगम का लिमिटेड, एमएमडीसी का जो है 28। इसका देखिए, वेल्सपन कॉर का 5, अपोलो ट्राइकोट का जो है ये 44 या 45 है, महा सेमलेस का 11 है, गोदावरी पावर का 7 है, शारदा एनर्जी का जो है 9 है, और गुडलक का 5 है। तो कुल मिलाकर के अभी आप जो इसके कॉम्पिटिटर देख रहे हैं, तो उससे तो ये पता लग रहा है कि यार इसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, और इसका पी काफी कम है, और ये काफी सस्ती कंपनी है। लेकिन क्या काफी सस्ती कंपनी ही, क्या मतलब कह सकते हैं कि क्या सस्ता प्रोडक्ट ही अच्छा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बोलेंगे तो। लेकिन हम कंपनी की मार्केट कैप के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप 160 करोड़ रुपए की, करंट प्राइस इसका 69 रुपए 5 पैसे का, और इसका लो और हाई देखिए, जो लो बनाया था वो 20 रुपए का बनाया था 52 वीक में, और हाई
इस और इसका जो पी वैल्यू है 5 रुपए 39 पैसे या 5 रुपए या 5.5 रुपए मान सकते हैं इसको। ठीक है, आरओई जो है इसका। तो चलिए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, और कंपनी का जो है प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर जो है इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो इसकी देखते हैं, तो हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से क्या नजर आता है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने कम से कम जो है यहाँ पे अगर हम देखते हैं सन 2014 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44 करोड़ था, फिर 2015 में 59 करोड़ था, 2016 में 91 करोड़, 2017 में 87 करोड़, 2018 में 99 करोड़, 2019 में 127 करोड़, मार्च 2000 में 128 करोड़, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो कंटिन्यूसली कंपनी जो है प्रॉफिट में बढ़ोतरी कर रही है, ऐसा एकदम साफ नजर आ रहा है। तो इस और कंपनी का पी काफी कम है, यानी कंपनी काफी सस्ती नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो परसेंटेज है यहाँ पे देखिए 5%, 6%, 9%, 8%, 10%, अदर इनकम जो भी लगभग बराबर बनी हुई है। ये तो कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट की बात हो गई है। तो चलिए कुछ और फंडामेंटल वैल्यूज पे हम देखेंगे और उसमें हम जानने की उसके उसके ऊपर कुछ हम नजर दौड़ाते हैं। तो चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखना चाहेंगे, और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे हमें कहाँ दिखता है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो अभी देखिए तो नहीं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या क्या नजर देखिए। तो इन्वेस्टर वही है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो कंपनी का जो प्रमोटर्स है देखिए यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है 2017 में 60% शेयर थे, और 2018 में 62, जून ये देखिए क्वार्टर वाइज है, तो सितंबर 2002 में जो है 62%। तो कंपनी के जो है कह सकते हैं प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एफआईआईस के पास कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ पे भी सब जीरो है। एफआईएस ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, डीआईएस ने भी कोई लगभग पोजीशन नहीं बनाई है, लगभग लगभग बहुत नाम मात्र है। पब्लिक के पास 37% शेयर होल्डिंग है अभी सितंबर 2000 क्वार्टर में। तो ये तो चलिए कंपनी की फंडामेंटल बात होती है। अब बढ़ते हैं चार्ट पे, और चार्ट हम एक दिन वनडे का लगा रखा है, इसके लिए हम थोड़ा सा वीकली चार्ट लगाते हैं। और वीकली चार्ट लगाने के पे हम देखते हैं थोड़ा सा कंपनी का क्या नजरिया है। तो चलिए थोड़ी वनडे का छोड़ो, मंथली चार्ट लगा के देखते हैं। तो चलिए वीकली चार्ट लगा देते हैं। कुछ थोड़ा सा हैंगिंग शायद हो रहा है ये। ओके, शायद ये थोड़ा सा हैंगिंग हो रहा है, लेकिन बट ये है कि मैं ये बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ सॉरी, कि ये वनडे के चार्ट पे काफी ज्यादा ये मोमेंटम बना रख चुका है। और जो इसका जो मुझे टारगेट नजर आता है, तो टारगेट मैं देखता हूँ यहाँ पे कि उम, अभी का जो टारगेट है ये अभी हाईली ओवरबॉट हो गया है। अभी डू नॉट मेक एनी पोजीशन, अभी यहाँ पे आप कोई पोजीशन ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे अभी लेकिन जो इसके जो मैं टारगेट है वो टारगेट मैं यहाँ पे ये बनने वाला हाई है। और ये इसने 2020 में 2017 में बनाया था हाई, और उसका हाई को उसने भी तोड़ दिया है। तो ये भी लगभग लगभग जो है ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन जो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कम से कम नहीं तो आपको जो है 90 रुपए के आसपास जो है इसका टारगेट जो मैं देख रहा हूँ 90 रुपीज के आसपास यहाँ पे 90 रुपये दिखता है। और इसका आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आप इसको जो है यहाँ पे 70 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लेकर के इसमें एंट्री बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और बिफोर एंट्री डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी एंट्री। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए यार, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।